क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बता देना चाहता हूं मैं क्या क्या इसमें स्टडी करने वाला हूं। सबसेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसको अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, आपके नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यह भी जानेंगे, देख लीजिए। ठीक है, ये सबसेट हो गया और फिर हम आपको बताएंगे इसमें सुपर सेट किसको कहेंगे, सिंगलेटन सेट किसको कहेंगे। ठीक है, ये सब के बारे में बातचीत करेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, फिर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर्स इंटीजर्स दे रखे हैं। ठीक है, और फिर हम इंटरवल्स के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे और अच्छे से हम लोग इंटरवल्स को समझने वाले हैं। ये मस्ट है चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आपसे इससे क्या होगा कि बेहतरीन तरीके से आपका एक नोट्स बनेगा। ठीक है, आप नोट्स अच्छे से बनाइए। उसके बाद डियर हम लोग बातचीत करेंगे पावर सेट के बारे में। ठीक है, पावर सेट के बाद फिर हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट सिर्फ स्टडी करने वाले हैं। इसमें तीन एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, 9, 10, 11। तो इन तीनों एग्जाम्पल को हम कोई अलग वीडियो में आपको देंगे, लेकिन तो हमारे सारे इंट्रोडक्शन जो होंगे वीडियो के वह कलरफुल ही मिलेंगे, जिसमें आप आसानी के साथ नोट्स बना सकते हैं। समझ में आया डियर स्टूडेंट? अब चलते हैं, हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सबसेट्स को हम लोग ये सिंबल होता है ना, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए एक x एलिमेंट है। ठीक है, एक x सेट है। यहाँ पर x क्या है, एक सेट है, लिखा हुआ है यहाँ पर सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक, x जो है एक सेट है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक स्कूल की बातचीत हो रहा है। तो स्कूल बहुत बड़ा होता है भाई, स्कूल बड़ा होता है। तो इसमें जो बच्चे हैं 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, 11th क्लास के हैं और 12th क्लास के हैं। ठीक है, और फिर y भी एक सेट है। ठीक है, इसमें है कि सेट ऑफ, इसमें है सेट ऑफ, इसमें क्या था, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो मैंने स्कूल बनाया और आपके इसमें स्टूडेंट, और इसमें स्टूडेंट्स है 9th, 10th, 11th, 12th, और y भी एक सेट है। ठीक है, इसमें है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, आप मान लीजिए 11th क्लास में हैं। ठीक है, तो 11th क्लास में है और मान लीजिए टोटल इसमें 100 बच्चे हैं। ठीक है, स्कूल में टोटल 100 बच्चे हैं। ठीक है, मान लीजिए, चलिए 1000 मान लीजिए, टोटल 1000 बच्चे हैं और क्लास 11th के 100 बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लास 11th के 100 बच्चे हैं, तो ये 100 बच्चे इसी में तो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है क्या है, यह सबसेट है किसका, x का। ये सही है। ठीक है, इस तरीके से होगा, y सबसेट है x का। क्या इसको रीड करेंगे, y इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, अभी आपको हम बुक में भी दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसको आप उल्टा इस तरीके से मत लिखिएगा, x सबसेट है y का, गलत हो जाएगा। पहले बता रहा हूँ, इस तरीके से कभी मत कीजिएगा, आपको इस तरीके से ही लिखना होगा। क्योंकि मान लीजिए इसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स स्कूल में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि टोटल इसमें 1000 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है सबसेट का मतलब क्या होता है। और भी हम अपने तरफ से आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए एक है a। ठीक है, वह नंबर है क्या, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और b भी एक सेट है। एक सेट है a जो 1, 2, 3, 4, 5 है, b भी एक सेट है। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो इससे आपने क्या सीखा, b सबसेट है किसका, a का। b सबसेट है किसका, a का, क्योंकि b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सारे एलिमेंट a में प्रेजेंट हैं। समझ में आ गया डियर? तो मैं यही कहना चाहता था सबसेट का मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे की तरफ थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए डियर, तो वी नोट डैट एवरी स्टूडेंट ऑफ y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, एवरी एलिमेंट जो y में है, ठीक है,
इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स, वह सारे एक्स में प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने स्कूल का एग्जाम्पल देकर बताया, वी से डेट वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। हम क्या कह सकते हैं कि y इज अ सबसेट ऑफ x। इसको हम कलरफुल कर देते हैं। ठीक है डियर, इसको मैंने कलरफुल कर दिया। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, y में जितने भी हैं एलिमेंट्स वह सारे x में क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो डेट y इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, द फैक्ट डेट y इज सबसेट ऑफ x, इस तरीके से मैंने रीड किया था ना, y इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, समझ में आ गया। इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंबल्स दिस, पहले ही से सिंबल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, द सिंबल, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये है सिर्फ। ठीक है, ये मैं पेन का निशान लगाया हूँ, ये इस तरीके से है, तो इसका मतलब होता है सबसेट। स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना ए। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था क्या, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यह सबसेट का सिंबल होता है, लेकिन इसको पूरा क्या रीड कीजिएगा, अब आप इज अ सबसेट ऑफ। क्लियर गाइज, ये समझ में आ गया। नोट्स के लिए देखिए, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हम कैसे लिखें कैसे नहीं लिखें, बस एक बार अगर आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आप आराम से नोट्स खुद से बना सकते हैं। और ये नोट्स बनाइएगा तो आपको खुद पढ़िएगा, सब पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में भी आ जाएगा और वही चीज़ को आप लिख भी दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अब इसका डेफिनेशन 4, इसको पढ़ लेते हैं। अ सेट ए इज said to be a subset of a set B is B if every element of A is also an element of B। ठीक है, डेफिनेशन 4 में क्या कह रहा है, a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। ठीक है, जो B जो सेट हो, इसमें क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट जो A है वह B में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया डियर, उसी को तो हम सबसेट कहेंगे। ठीक है, ए के जितने भी हैं एलिमेंट्स वह सारे सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ व्हेन एवर। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इम्प्लाइज है, इसको हम इम्प्लाइज पढ़ेंगे। ये ए क्या है, ये ए है मेरा, ये वाले देख लीजिए आप यहाँ पर, ये ए के एलिमेंट है। ठीक है, ये है, समझ में आया। तो ये ए जो है यह एलिमेंट है, याद रखिएगा किसका, ए का। ए जो ये है ना, ये ए, मैं अपने अपने तरफ से बता रहा हूँ, ये ए, ये सब का एलिमेंट है, ये स्मॉल ए। ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है ए का, यानी कि ये जो एलिमेंट होंगे इसके अंदर, ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह सारे बिलोंग्स करेंगे ए में। ठीक है, और ऐसे ही ए बिलोंग्स कर रहा है बी, इसको बिलोंग्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बी के अंदर, बी में जो भी हैं ये ए मान लीजिए, तो इसके अंदर ये सब एलिमेंट है, तो बी बिलोंग्स करेगा किसका, ये बी का। यानी कि बी सेट में जितने भी ये एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वह सारे बी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ डियर। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपको लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको, इस सिंबल को आप क्या पढ़िएगा, इस सिंबल को आप क्या पढ़िएगा, इम्प्लाइज पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब आप इसको इम्प्लाइज पढ़िएगा, यानी कि इसमें, इससे आपको क्या पता चला कि ए जो है सबसेट है बी का इफ ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सारे ए में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इम्प्लाइज मतलब बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सारे बिलोंग्स कर रहे हैं बी में। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एक सेट को मैंने जो एग्जांपल बताया, इसी एग्जांपल को आप समझ लीजिए, सिंपल सा। ठीक है डियर, अब नेक्स्ट समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला टॉपिक को पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए
implies that A is also an element of B. ठीक है, if A is not a subset of B, ठीक है, we write this. ठीक है, अगर ये मान लीजिए B एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और मैंने दे दिया, यहाँ पर सेट मैंने लिख दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए डियर, मैंने यहाँ पर लिख दिया A सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और B मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया 5 6। अब बताइए, तो हम लिख सकते हैं ना B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B में 5 6 है, इसमें 5 6 है ही नहीं, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसेट के लिए ये होगा, ठीक है, B सबसेट ऑफ A और B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, राइट A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अब इस वाले चीज़ों को अब आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई वो खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें अगर देखा जाए तो ए में AEIOU और इसमें क्या है ABCD। तो अब बताइए ABC, B इसमें है, इसमें नहीं है, C इसमें है, इसमें नहीं है, D इसमें है, इसमें नहीं है, A है, तो यह B जो है सबसेट नहीं है, क्योंकि B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सारे A में प्रेजेंट होना चाहिए, जब भी तो हम उसको सबसेट कहेंगे। तो लिखा हुआ है देन A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, ऑल्सो B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। नहीं B सबसेट है A का, नहीं A सबसेट है B का, ठीक है डियर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये सब आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, इससे अब आपको सुपर सेट किसको कहेंगे ये आपको पता चल जाएगा, प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे ये आपको पता चलेगा। देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, ठीक है, इसमें आपको सिंगलेटन सेट, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये सब हम लोग सीखते हैं अच्छे से। लेट A एंड B बी टू सेट्स, मान लीजिए कि A और B दो सेट्स हैं, तो इफ़ A बिलोंग्स कर रहा है, A सबसेट है B का, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सारे B में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये हो गया। एंड A नॉट इक्वल टू B, ठीक है, यानी कि बराबर नहीं है, यानी कि दोनों में मान लीजिए कि इसमें है 10 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो ये बराबर थोड़ी ना होंगे, लेकिन सबसेट होगा, क्योंकि A के जितने भी 5 एलिमेंट हैं वह सारे B में 10 में प्रेजेंट होंगे, ठीक है डियर। देन A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, A को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब इसमें देख लीजिए, इसमें प्रॉपर सबसेट कौन है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, A बिलोंग्स कर रहा है B को, तो ये जो है प्रॉपर सबसेट है। इसी में यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, और A जो है यह सुपर सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सुपर सबसेट, जो 12 होगा ना, सुपर सबसेट, यानी कि, और B जो होंगे ये सुपर सबसेट होंगे, यहाँ भी लिख देता हूँ सुपर सबसेट, और ये जो होंगे यह प्रॉपर सबसेट होंगे। B जो होगा यह प्रॉपर सबसेट होगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार और हम बताते हैं। A मेरा एक एलिमेंट है, A सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A B C D E F, ठीक है। B भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, क्या है, इसके अंदर एलिमेंट है A E, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि B जो है सबसेट है A का, ठीक है। तो A में देख लीजिए बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो यह हमारा सुपर सबसेट है ये, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, सुपर सेट। इसको क्या बोलिएगा आप, सुपर सेट बोलिएगा। ये हमारा सुपर सेट है, और ये क्या है हमारा प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, ठीक है। प्रॉपर सेट वाले देख लीजिएगा कम होंगे और सुपर सेट वाले होंगे ज़्यादा, ठीक है। बस यही मैं समझाना चाहता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इससे क्या पता चला, प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड सुपर सबसेट, सुपर सेट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं,
इज अ प्रॉपर सबसेट, यह प्रॉपर सबसेट हो गया, और बी ऑफ बी दिस। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पर आपको? ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट। बी जो है मेरा सुपर सबसेट है, ए जो है यह प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, और बी है मेरा सुपर सेट। ठीक है, क्योंकि बी के ज़्यादा एलिमेंट हैं जो सारे ए के इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आई होप। यहाँ पर देख लीजिए, अब समझते हैं हम लोग सिंगलेटन सेट, जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो उसी को हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, ओनली क्या कह रहा है, वन एलिमेंट, वी कॉल इट अ सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, थस देख लीजिए इसके अंदर एक एलिमेंट है, सिंगलेटन सेट इज अ सिंगलेटन सेट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगर आपसे कोई कहे कि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, यह क्या है, सिंगलेटन सेट है। 5 लिख दिया, सिंगलेटन सेट है। ठीक है, ए लिख दिया, सिंगलेटन सेट है, क्योंकि इस सेट के अंदर ए ही प्रेजेंट है। तो अब क्या बोलिएगा कि जो ए मेरा सेट है यह सिंगलेटन सेट है, क्योंकि इसके एक ही एलिमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं डियर। तो एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 आपको ये अलग वीडियो में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अब हम लोग समझने वाले हैं जो टॉपिक, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा देखिए, ये n है ना नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर रिप्रेजेंट करेंगे, द सेट ऑफ इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करेंगे, द सेट ऑफ रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब याद रखिएगा चीज़ें। ठीक है डियर, अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स डिनोटेड बाई t। ठीक है, इरेशनल नंबर को t से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया डियर? अब यहाँ देख लीजिए, ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर होंगे जो यहाँ पर देख लीजिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 इंटीजर क्या होते हैं, z का मतलब इंटीजर, मतलब माइनस में भी होंगे प्लस में भी होंगे, तो ये नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है, सबसेट है इंटीजर का। ठीक है, और इंटीजर सबसेट किसका है, इंटीजर सबसेट है q, क्या है हमारा, तो रेशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का, ये आपको समझ में आ गया, सबसेट है ये सब। q का मतलब ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सबसेट है किसका, रियल नंबर का। ठीक है, और t क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सबसेट है किसका, तो r को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को। ठीक है, रियल नंबर का, t का मतलब रेशनल नंबर। देखिए एक आप बात याद रखिएगा, ठीक है, रियल नंबर बराबर होते हैं रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, रियल नंबर बराबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। शॉर्ट में लिख दिया हूं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, वो रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, और इरेशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इंटरवल्स ऑफ सेट्स ऑफ आर, ये अब हम लोगों को समझना है डियर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं, हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली ये जो हमारा बुक है, ये इंटरवल्स हम लोगों को समझना है। ये अगर समझ लिया तो आपने इसको भी समझ लिया यार। चलिए मैं आपको पहले यही बता दूं, नहीं तो कहिएगा समझिएगा कि टॉपिक छोड़ रहे हैं सर। अब यहाँ पर देख लीजिए, इंटरवल्स का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरीके से इसको बोलेंगे ओपन ब्रैकेट, दोनों तरफ से ओपन है, इसका मतलब है दोनों तरफ से क्लोज है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड क्लोज है और राइट साइड ओपन है। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट साइड ओपन है और राइट साइड क्लोज है। ठीक है, इसी को हम इंटरवल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरवल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आप जब तक स्टडी कीजिएगा इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान है यार। देखिए इसमें आपसे कह रहा है द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल्स एंड इज डिनोटेड बाय दिस को। तो दोनों तरफ है क्लोज, तो इसको क्लोज इंटरवल्स बोलेंगे। सिंपल सा क्लोज इंटरवल्स है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो क्लोज इंटरवल्स का मतलब ये होता है कि हमारे ये भी इंक्लूड नहीं है और ना ही यही इंक्लूड है, दोनों में से क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा, और इसके अंदर जो होंगे क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा, यहां पर देख लीजिए, ये क्लोज इंटरवल मैं अच्छे से आपको बता रहा हूं। इस तरीके से एक लाइन है, तो हमारे ये ए है और ये बी है, तो हमारा ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, और इसके अंदर जो भी होंगे रियल नंबर यानी कि 0.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इन, ठीक है, बहुत होंगे यार, लाखों होंगे। तो यह भी क्या होंगे, डार्क ज़्यादा कर दिया, ठीक है डियर, डार्क में कर दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब कि ये बीच वाले भी इंक्लूड होंगे, ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा और ये बीच वाले भी इंक्लूड होंगे, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, जब इसको क्लोज्ड इंटरवल्स बोलते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्लोज्ड है, ठीक है, राइट के तरफ भी और लेफ्ट के तरफ भी, तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ये वाला चीज़ों को बता दिया आपको, ठीक है, इस वाले चीज़ को मैंने यहाँ बता दिया। अब यहाँ देख लीजिए, ये लेफ्ट साइड क्या है, क्लोज है, और राइट साइड ये है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है डियर, यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए, इस वाले को मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसका मतलब ए जो है मेरा इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको इस तरीके से हम बनाएंगे, ए इंक्लूड होगा, ये एक लाइन है डियर, ठीक है, यह लाइन है, ये लाइनें हैं आपको, ठीक है, समझ में आया। 11th क्लास में अब और आगे पढ़िएगा तो और आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको आई होप समझ में पूरा आ रहा है। तो ये क्लोज है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्लूड होगा, ये ए है और ये बी है, लेकिन ये हमारा बी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इसके जो बीच में होंगे रियल नंबर्स 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 बहुत सारे होंगे यार, लाखों होंगे, तो ये भी इंक्लूड होंगे और ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि इसमें यहाँ पर मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड होगा, और 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 तक इंक्लूड होंगे, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, और इसके करीब तक इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, 0, 0, 0 लगाकर, समझ में आ गया डियर। तो मैंने ये वाला भी पॉइंट आपको बता दिया, ठीक है। तो मैंने ये राइट साइड है क्लोज, लेफ्ट साइड है ओपन, राइट साइड है क्लोज, लेफ्ट साइड है ओपन, इस वाले को भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है डियर। अब नेक्स्ट समझते हैं, इस वाले पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ए जो है मेरा, यहाँ पर समझ लीजिए इसको, अब इस वाले पॉइंट को हम लोग समझते हैं, ए जो है इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब कि ये लाइन है, ए इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये बी जो है यहाँ पर क्लोज्ड है ना, जहाँ क्लोज्ड रहेगा वह समझिए कि इंक्लूड होगा, ओपन रहेगा समझिएगा इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ बी इंक्लूड नहीं है, ओपन था, तो यहाँ ए ओपन है, तो ये भी इंक्लूड ए नहीं होगा, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इससे मुझे क्या पता चला, बी इंक्लूड होगा, ठीक है, ए इंक्लूड नहीं होगा, और इसके बीच में जो भी होंगे रियल नंबर्स, ठीक है, वह सारे क्या होंगे, बीच वाले सारे इंक्लूड होंगे। डार्क कर दिया कि सिर्फ बीच वाले ही होंगे, इस तरफ नहीं, ठीक है डियर। तो आपको ये वाला भी मैंने टॉपिक बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये किसका है, तो ये वाला है, इस वाले को भी मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए कि ये 1 है और ये 2 है, तो 1 इंक्लूड ये नहीं होगा, लेकिन 1.1, 1.2, 1.3, 2 तक इंक्लूड होंगे, ठीक है डियर। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब ये बच गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अब समझ लीजिए आराम से, यहाँ पर बता देता हूँ। इसका मतलब है ना ही ए इंक्लूड होगा और ना ही बी इंक्लूड होगा, दोनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन बीच में जो होंगे इरेशनल रियल नंबर्स वह इंक्लूड होंगे, ठीक है डियर, समझ में आ गया आपको, ये इंक्लूड होंगे, ओके। लेकिन बी और ए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है दोनों तरफ, ठीक है डियर। तो ये इंटरवल्स के बारे में आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, पावर सेट, पावर सेट किसको कहेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स देख रहे हो आप,
जितने भी सबसेट्स हों सारे, ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए कहेंगे, ऑल सबसेट्स होने चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए, यानी कि पावर ऑफ पावर सेट। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। इन पी ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट इज अ सेट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, तो इसके ऑल सबसेट्स लिखने हैं। तो ऑल सबसेट्स में याद रखिएगा फाई आता है। ठीक है, अलग अलग इसको करना। ऑल सबसेट्स का मतलब फाई भी देखिए, अगर एलिमेंट तो इसके 4 आ गए। क्यों, यहां पर देख लीजिए अब आप, तो पावर ऑफ सेट, ठीक है, पावर ऑफ सेट ए इजकल टू क्या हो जाएंगे 4, यानी कि 2 के पावर 2 हो गए, 2 का एक स्क्वायर का मतलब 4। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला है, इन जनरल इफ ए यानी कि इज अ सेट विथ नंबर ऑफ ए सेट बराबर किसके होंगे, एम के बराबर होंगे। यानी कि जितने हमारे सेट होंगे, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, समझ में आ गया यहां तक आपको। ठीक है डियर, अब यहां देख लीजिए, फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, 2 की पावर m। मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिख दिया, यहां पर ध्यान दीजिए, एक सेट मैंने क्या लिखा, यहां पर a के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। ठीक है, 1 एलिमेंट है, तो इसके सेट कितने होंगे, वो सब सेट, ऑल सबसेट इसके बताइए कितने होंगे। तो आपको क्या होना चाहिए, 5 एक हो गया, और ये 1 हो गया, एक 2 हो गए, 2 हो गए ना भाई। तो ये 2 कैसे आ गया, तो 2 की पावर m होते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 हो गया ये, और पावर में कितने एलिमेंट है, 1 है, तो 1, तो 2, तो यानी कि 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर एक सेट है मेरा, मान लीजिए क्या है, 1 और 2 है। ठीक है, इसके ऑल सबसेट लिखिए, तो क्या लिखिएगा अब आप, तो 2 की पावर m यानी कि 2, और कितने हैं, 2 हैं, 2 एलिमेंट है, तो एक स्क्वायर लग गया। ये टोटल है 2। देखिए 2 तो एक फॉर्मूला होता है मेरा, 2 फॉर्मूला होता है, और ये 1 2 एलिमेंट है, तो 2 लिख दिया, यानी कि 4 हो गए। अब इसके ऑल सबसेट्स देख लीजिएगा 4 ही होंगे, इसके ऑल सबसेट्स क्या होंगे, 4 होंगे। देख लीजिए कैसे होंगे, नंबर 1 में 5 एक हो गया, 1 2 हो गया, 2 हो गया 3, 1 और 2 ये 4। समझ में आ गया डियर, क्लियर, समझ में आ गया। अगर ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको सीखने लायक है, 1 2 3 है एलिमेंट, तो इसके ऑल सबसेट्स कितने होंगे, इसके ऑल सबसेट्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m, तो 2 हो गया, और m कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 यानी कि 8 इसके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं 8, कौन कौन से होंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके ऑल सबसेट्स लिखते हैं, पावर ऑफ सेट ए क्या होंगे, देख लीजिए, करली ब्रैकेट दीजिए, सबसे पहले 5 एक हो गया, 8 हो जाएंगे, देख लीजिएगा, 1 हो गया 2, 2 हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया 4, फिर 1 2, 1 और 2 5, इस तरीके से सीखना है आपको। फिर क्या हो सकते हैं, करली ब्रैकेट लगेगा, फिर 2 3 6, ठीक है, फिर 2 3 6 हो गया, फिर 1 3 7, 1 3 7, और फिर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 8। समझ में आ गया, तो ये ऑल सबसेट्स हो गए। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इसी तरीके से आपको करना होगा। समझ में आ गया डियर, ये ऑल सबसेट्स हो गए, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2 है ना, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर क्या हो जाएंगे, m है, तो 2 की पावर कितने हैं, 1 2 एलिमेंट है, तो 2 यानी कि 4 टोटल ऑल सबसेट्स होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया आई होप। तो इन जनरल इफ a is a subset with number of set a is equal to m,
बराबर होंगे m के, यानी कि जितने भी एलिमेंट हो, ठीक है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हो, ठीक है, वह m होंगे, देन इट कैन बी शोन दैट पावर ऑफ सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर m। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आई होप आपको ये पावर सेट आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन में कहेगा कि राइट ऑल सबसेट्स। देख लीजिए एक और हम क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। देख लीजिए इसके कितने हैं, 2 एलिमेंट है ना, तो इसके पावर ऑफ सेट कितने होंगे, 2 की पावर 2, यानी कि 4 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे 4, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल लिया हूँ बताने के लिए। इसके ऑल सबसेट कह रहे हैं ना, ऑल द सबसेट्स, ठीक है, ऑल द सबसेट्स, इसके ऑल सबसेट्स एक लिखते हैं। तो नंबर 1 में क्या हो जाएगा 5, दूसरा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, समझ में आ गया, फिर ab हो जाएगा, समझ में आ गया। 4 हो गया ना, 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर m, यानी कि 2 और m कितने हैं, यानी कि एलिमेंट कितने हैं 1 2 4। तो m का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ सेट A, एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है डियर, समझ में आ गया। अब यूनिवर्सल सेट तो यार आसान है, ठीक है, लेकिन आप अगर इसको आप देखिएगा तो आपको समझ में नहीं है कि क्या यूनिवर्सल सेट होंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा, यानी कि मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड, ये दुनिया है मेरा, ये अर्थ पर पूरी दुनिया है, और पूरी दुनिया में पूरा दुनिया जो हो गया एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है गाइस, लिखा हुआ है द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। जितने भी पीपल हैं, सारे जो पीपल हैं वह सारे इस वर्ल्ड में आ जाएंगे, उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छा तगड़ा वाला। अब यूनिवर्सल सेट के लिए एक बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डियर। देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए मान लीजिए एक सेट है मेरे लिए A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट 11 तक मान लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। और B है जो मैंने सेट लिख दिया क्या 1 और 2, ठीक है। तो B वाले जितने भी हैं सारे इसमें तो प्रेजेंट हो ही जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए इतना ही नहीं, और भी आप देख लीजिए, मैंने C भी एलिमेंट ले लिया, जैसे क्या हो गया मैंने लिख दिया 3 4, ठीक है। D भी मैंने ले लिया एक सेट, ठीक है, 4 5, ठीक है। E भी मैंने सेट ले लिया 6 7 8, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर S एक यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट कैसे है देख लीजिए, क्योंकि मैंने 4 जो सेट लिया B C D E, ठीक है, यह चारों के एलिमेंट क्या है इसमें इंक्लूड है, शामिल है, इसीलिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यार, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, और नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, क्लास 11 12 को आपको ऐसे ही आपको नोट्स मिलेंगे जो डार्क होंगे येलो कलर के, और आप उसको नोट्स बनाने में बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा। आप एक बार खुद से रीडिंग भी दे दीजिए, क्योंकि ऐसे आपको रीडिंग देना अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, लेकिन डार्क करके और अगर आप स्टडी कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग देने आ जाएगा। और मेन बात है कि अंडरस्टैंडिंग आपके बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया डियर? ओके, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद।